वेलकम टू लिटरेचर अचीवर्स। लिटरेचर अचीवर्स में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग भली भांति परिचित हैं कि कल की जो आपकी क्लास थी वो रूल्स ऑफ नाउन की क्लास 5 थी। आज की जो आपकी क्लास है रूल्स ऑफ नाउन की क्लास 6 है। तो आइए आज हम सीखते हैं आप सभी लोगों के साथ जो है क्लास नंबर 6 में नाउन्स का रूल क्या है, तो उसको देखते हैं। रूल नंबर 6, अब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में प्रयुक्त होते हैं, उनका प्लूरल नहीं बनता है। ध्यान दीजिएगा बहुत ध्यानपूर्वक। अब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन, तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट डज द मीन ऑफ द वर्ड अब्स्ट्रैक्ट। अब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है भाववाचक संज्ञा और मटेरियल का मतलब होता है पदार्थवाचक संज्ञा। यानी कि अगर सेंटेंसेस में, अगर वाक्यों में अब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन आता है तो हमेशा उसको सिंगुलर फॉर्म में रखा जाएगा, क्योंकि उसका प्लूरल कभी नहीं बनता है। फिर से एक बार देख लीजिए। अब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में प्रयुक्त होते हैं, उनका प्लूरल नहीं बनता है। ये आपका है नाउन्स का रूल नंबर 6। अब हम इनमें देखेंगे ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं और मटेरियल नाउन हैं। तो यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं: कॉपर, काइंडनेस, टिन, एंगर, सिंपैथी, वाटर, मिल्क, राइस, आयरन, व्हीट, ब्रिक, स्टोन। इन सब की हम हिंदी देख लेते हैं क्या होता है। कॉपर का मतलब होता है तांबा, काइंडनेस मीन्स दया, टिन ही होता है, एंगर मीन्स होता है क्रोध, सिंपैथी मीन्स होता है सहानुभूति, वाटर मीन्स होता है पानी, मिल्क दूध, राइस चावल, व्हीट गेहूँ, ब्रिक एंड स्टोन। ब्रिक का मतलब होता है ईंट जिससे हमारा घर बनता है, स्टोन मीन्स होता है पत्थर। ये इनकी आपकी हिंदी हो गई। अब कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। विद द हेल्प ऑफ these examples we will try to understand the use of proper noun, or you can understand here abstract noun and material noun। देखिए इसमें के कुछ वर्ड्स प्रॉपर नाउन बनने का भी काम करेंगे, उसको भी सीखेंगे। तो पहले इन पर हम फोकस करते हैं, अब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन। कॉपर ये आपका मटेरियल नाउन है, काइंडनेस ये आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्यों ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स आपके हृदय से उत्पन्न जो कुछ भी विचार हैं। अब हृदय से उत्पन्न कौन से विचार होते हैं? हृदय से उत्पन्न होने वाले विचार जैसे दया, माया, करुणा, लव, अफेक्शन, जो कुछ भी फीलिंग्स आपकी किसी के प्रति आती है, किसी के प्रति आपकी जो कुछ भी फीलिंग निकलती है, उसको आप क्या बोलेंगे? अब्स्ट्रैक्ट नाउन की संज्ञा में रखेंगे, यानी कि उनको विचारवाचक संज्ञा का नाम दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपका एंगर, सिंपैथी, वाटर। वाटर आपका क्या है? ये मटेरियल नाउन है। मिल्क ये आपका मटेरियल नाउन है। राइस ये भी मटेरियल नाउन है। आयरन मटेरियल नाउन। व्हीट मीन्स होता है गेहूँ, ये भी आपका मटेरियल नाउन है। ब्रिक एंड स्टोन बोथ आर मटेरियल नाउन। तो आप लोगों ने देखा कि कॉपर मटेरियल नाउन, काइंडनेस क्या है? ये आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स होता है भाववाचक या विचारवाचक संज्ञा। टिन के बाद एंगर एंड सिंपैथी, यानी कि आपका काइंडनेस, एंगर एंड सिंपैथी आर अब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड अदर्स आर मटेरियल नाउन। यहाँ पर आप काउंट करेंगे तो टोटल 12 नाउन्स हैं, 12 नाउन्स हैं, जिसमें आपके काइंडनेस, एंगर, सिंपैथी ये 3 आपके क्या हैं? अब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं। ठीक, अब उनका हम प्रयोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम प्रयोग देखेंगे मटेरियल नाउन का, उसके बाद फिर अब्स्ट्रैक्ट नाउन का, फिर मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इस तरीके से हम जो है एक दूसरे को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो देखते हैं पहला
कापर्स आर बेटर देन टिन। कापर मतलब होता है तांबा, तांबा टिन से अच्छा होता है। सही बात है, लेकिन कहाँ सही बात है देखते हैं। यहाँ पर देखिए आप लोगों के सामने कॉपर्स लिखा गया है, जबकि यहाँ पर क्या है, कॉपर है। तो यहाँ का आप एस हटाएंगे। अब जब यहाँ आप एस हटाएंगे तो एक काम और करना पड़ेगा। वो काम क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे कि आर का प्रयोग किया गया है। जब आप यहाँ इज का प्रयोग करेंगे तो आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कॉपर इज़ बेटर देन टिन, क्योंकि नियम में बताया गया है कि इनका कभी प्लूरल नहीं बनता। ये हमेशा मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में आते हैं। सिंगुलर अर्थात एक वचन रूप में लिखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, माई सिंपैथीज आर ऑलवेज विथ पुअर। मेरी जो सहानुभूति है वो हमेशा गरीबों के साथ है। माई सिंपैथीज आर ऑलवेज विथ पुअर। मेरी सहानुभूति किसके प्रति है, गरीबों के प्रति है। यहाँ पर आप देखेंगे एक वर्ड जो है ये सिंपैथीज है, यहाँ से उसको आप मिलाएंगे तो सिंपैथी लिखा गया है। किस फॉर्म में है, सिंगुलर फॉर्म में है। जब ये सिंगुलर फॉर्म में है तो आप इसको देखेंगे तो ये आपका क्या है, ये प्लूरल फॉर्म में है। जब ये प्लूरल फॉर्म में है तो इसको आप सिंगुलर फॉर्म में लाएंगे। जब आप इसको सिंगुलर फॉर्म में लाएंगे तो सिंगुलर वर्ब का भी प्रयोग करना पड़ेगा। जब आप सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे तो ये आपका यहाँ पे इज हो जाएगा। पूरा सेंटेंस क्या बनेगा, माई सिंपैथीज इज़ ऑलवेज विथ यू। मेरी सहानुभूति हमेशा आपके साथ है। माई सिंपैथी इज़ ऑलवेज विथ माई फ्रेंड। मेरे जो सहानुभूति मेरे मित्र के प्रति हमेशा है। माई सिंपैथी विथ माई कलीग्स। मेरी सहानुभूति हमेशा जो मेरे साथ कार्य करने वाले हैं उनके साथ ही है, या आप किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं आसानी पूर्वक। तो यहाँ पर क्या है, माई सिंपैथीज इज़ ऑलवेज विथ पुअर। मेरी सहानुभूति हमेशा गरीबों के प्रति होती है। ये देख लेते हैं। नेक्स्ट है, फीड्स आर ग्रोइंग इन इंडिया इन लार्ज क्वांटिटी। फीड्स का मतलब क्या होता है, फीड्स का मतलब होता है गेहूँ। अर्थात आप ये बोल सकते हैं इसको कि भारत में बड़े पैमाने पर गेहूँ उगाया जाता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं बड़े पैमाने पर भारत में गेहूँ उगाया जाता है। तो इस तरीके से ये होगा। तो अब यहाँ देखिए आप, ये वर्ड वीड्स है, इसमें वीड्स को देखेंगे, वीड्स यहाँ पर आपका है तो क्या है, ये सिंगुलर फॉर्म में है। यहाँ क्या लिखा गया है, प्लूरल फॉर्म में रखा गया है। जब ये प्लूरल फॉर्म में रखा गया था तो इसके साथ आर का प्रयोग किया गया है। अब इसको सिंगुलर फॉर्म में रख रहे हैं, सिंगुलर रूप में रख रहे हैं, तो किसका प्रयोग करेंगे, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो इसको हम हटा करके यहाँ पर जब इज का प्रयोग करेंगे तो फिर ये सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से जो रेस्ट आप आपके बचे हुए हैं उनका प्रयोग देख लेते हैं, उनके प्रयोग को समझ लेते हैं। उनके प्रयोग को किस तरीके से समझा जाए उसको देख लेते हैं। वो भी वर्ड इसी तरीके से यूज होते हैं, इसी तरीके से, इसी व्यवस्था के साथ। जैसे आपका एक वर्ड जो है वाटर है, तो इसके लिए एक सेंटेंस बनता है, दिस रिवर इज फुल ऑफ वाटर्स। यहाँ पर एक सेंटेंस आपके सामने, दिस रिवर इज़ फुल ऑफ वाटर्स। यह नदी पानी से भरी हुई है, यह नदी पानी से भरी हुई है। अब आप देखेंगे यहाँ पर वाटर, वाटर क्या है, सिंगुलर है। चाहे जिस भी अवस्था में देखा जाएगा वाटर जो है सिंगुलर। अगर आप वाटर्स करते हैं तो वाटर्स का मतलब समुद्र होता है, वाटर मीन्स होता है पानी। दोनों का अंतर जान लीजिए, वाटर मीन्स समुद्र, ठीक है, वाटर्स मीन समुद्र, वाटर मीन्स पानी। ध्यान दीजिएगा दोनों वर्ड पर। तो यहाँ पर आप देखेंगे दिस रिवर इज़ फुल ऑफ वाटर्स। यह नदी, अब आप नदी के सामने जाएंगे, नदी के पास जाएंगे तो नदी पूरा भरी हुई है पानी से, तो आप बोल सकते हैं कि भाई ये नदी जो है पानी से भरी हुई है, बहुत ज़्यादा पानी उसमें है। तो आमतौर पर लोग बोल देते हैं कि दिस नदी इज़ फुल ऑफ वाटर्स। यह नदी किससे भरी हुई है, पानी से भरी हुई है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी बोलना उचित नहीं है, ठीक है। आप कह सकते हैं ऐसा बोलना उचित नहीं है। क्या उचित है, यहाँ पर आप ये सेंटेंस देखा जाए तो ये पूर्णतः गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, क्योंकि आपने यहाँ पर वाटर्स का प्रयोग कर दिया। क्यों आपने वाटर्स का प्रयोग कर दिया, क्योंकि नदी की बात थी।
लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वाटर होना चाहिए, क्योंकि जब वाटर्स की बात आएगी तो समुद्र, और वाटर की बात आएगी तो ये नॉर्मल पानी आपका होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप एस को हटा देंगे, इस एस को रिमूव करेंगे, दिस रिवर इज़ फुल ऑफ वाटर, यह नदी पानी से भरी है। इस तरीके से आपका ये सेंटेंस एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा, पूर्णतः सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे मिल्क। सेकंड एग्जाम्पल आपका है मिल्क। देखेंगे इंडिया प्रोड्यूसेस so much मिल्क्स। भारत बहुत ज़्यादा दूध का उत्पादन करता है। इस सेंटेंस का अर्थ होगा भारत बहुत ज़्यादा दूध उत्पन्न करता है। तो यहाँ आप देखेंगे इंडिया प्रोड्यूसेस सो मच मिल्क, भारत में बहुत ज़्यादा दूध उत्पन्न होता है या भारत बहुत ज़्यादा दूध उत्पन्न करता है। ठीक है, भारत देश। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये वर्ड मिल्क। मिल्क क्या है? मिल्क आपका मटेरियल नाउन है। मटेरियल नाउन हमेशा किस फॉर्म में आते हैं? वो सिंगुलर फॉर्म में आते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे मिल्क्स यूज किया गया है, तो एस हटा करके इस सेंटेंस को आप क्या करेंगे? करेक्ट कर देंगे। इन द सेम वे आपका जो है राइस है, आ जाएगा एस लगा करके राइसेस आ जाएगा। ठीक है, जैसे सिंपल सी भाषा है कि वी कुक राइसेस इन प्रेशर कुकर, वी कुक राइसेस इन प्रेशर कुकर। आपके सामने ये अगर आ गया थर्ड वन, वी कुक राइसेस इन कुकर, कुकर मीन्स प्रेशर कुकर होता है। ठीक है, वी कुक राइसेस इन प्रेशर कुकर या कुकर, यानी कि हम भात को या चावल को, भात भी बोलते हैं उर्दू में, उर्दू इसका भात होता है, चावल जो इसका शुद्ध हिंदी होता है। तो हम चावल को किस में बनाते हैं? प्रेशर कुकर में बनाते हैं या कुकर में बनाते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे आप यहाँ पे कि आपका राइस है, यहाँ पर क्या आपने यूज़ कर दिया है? राइसेस यूज़ कर दिया है। तो इस एस को हटा करके आप इस सेंटेंस को करेक्ट कर देंगे। इस तरीके से आपका ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लास्ट वाला दो देख लेते हैं फटाक से। ब्रिक्स एंड स्टोन। एग्जाम्पल नंबर 4, दिस हाउस इज मेड ऑफ bricks and stone. दिस हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन। यह घर जो है ईंट और पत्थरों का बना हुआ है। तो इसमें आप लोग एक चीज़ ध्यान देंगे, यहाँ पर हमने जो ब्रिक्स का प्रयोग किया है और स्टोन का प्रयोग किया है, तो ये सेंटेंस जो है गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? इन दोनों यस के कारण। एक एस यहाँ पर ऐड है, एक एस यहाँ पर ऐड है। सबसे पहले इस एस को हम घटा देंगे, यहाँ से हटा देंगे, और इस एस को जब हम हटा देंगे तब ये जो गलत का निशान लगा हुआ ये कन्वर्ट हो जाएगा सही में। तो इस तरीके से आपका ये सेंटेंस सही हो गया। तो आज आप लोगों ने देखा कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड मटेरियल नाउन आपके क्या होते हैं? हमेशा सिंगुलर फॉर्म में प्रयोग किए जाते हैं, हमेशा और हमेशा सिंगुलर फॉर्म में प्रयोग किए जाते हैं। आई होप ये क्लास आपको पसंद आए। ये क्लास अगर आपको अच्छे से समझ में ना आई हो तो कमेंट्स के माध्यम से हमें अपने हमारे यहाँ भेजिए विद द हेल्प ऑफ कमेंट्स इन कमेंट सेक्शन, एंड आई शैल डेफिनेटली try to make you understand. Thanks a lot. Always be the part of literature.